तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 10 के। ठीक है, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए, सेकेंडरी एनुअल एग्जाम 2023 यानी कि जो बोर्ड का एग्जाम 2023 में हुआ था उसका मैं पेपर यहाँ पे लेके आ चुका, जो है 2026 बोर्ड एग्जाम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 2000 जैक बोर्ड 2026 एग्जाम अगर देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके लेके आ चुका हूँ कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर लेके आ चुका हूँ, वायरल पेपर, जो यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। जो सारे के सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन सबको दिखाने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख के जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको बोर्ड में 100% सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा, सभी के हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन को देखिए एक नंबर में जो दिखा गया है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सच बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली 100% पूछेंगे, क्योंकि जितने भी थे PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है जो यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बन कर उभरी जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिकता जागते के भारी पड़ने की परिवर्तन ला दिया। जो इसका पे जो यानी कि उभरे थे वो क्या थे, तो यहाँ पे जो उभरा था वो था यहाँ पे राष्ट्रवाद। क्या था? राष्ट्रवाद, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए वहाँ पे राष्ट्रवाद वो यानी कि उभरा था, जिससे कि वहाँ पे जो राजनीतिक दौरान होते उनको एक बहुत ही आत्महत्या की मुसीबत की सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फ्रांस में प्रथम विरोध कब हुआ था, यानी जो फ्रांस था उसमें प्रथम विरोध कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रथम विरोध हुआ था जुलाई 1830 ईस्वी में जो प्रथम यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बार जो हुआ था यहाँ पे विरोध, तो यहाँ पे 18 जुलाई 19 यानी कि 1830 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा गया है कि 1804 की राजनीतिक संहिता, यानी जो 1804 की राजनीतिक संहिता है जिसमें आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में अगर पूछ देगा कि यहाँ पर नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आमतौर पर ठीक है नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसने फ्रांस में सुधार करने के क्या कदम उठाए थे। तो क्या कदम उठाए थे? देखिए, पहला नंबर में है कि जन्म पर आधारित यानी कि विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि उसको सही बात है। और नंबर 2 में देखिए लिखा गया है कानून, यानी कि कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति अधिकार का सुरक्षित बनाया गया था, यानी कि सभी को बराबरी संपत्ति का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए प्रशासन यानी प्रशासनिक विभाजनों के सरल बनाया, यानी जो प्रशासनिक थे उसको फिर विभाजों को सरल भाषा में बता दिया, जो सभी को एक नए जीवन दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से सब, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग यानी कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर देने वाला है, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर मैट्रिक का अब क्लास 10 का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को हम पूरा फुल्ली देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1917 में, यानी कि 1917 में गांधी जी ने यानी कि खेड़ा जिले में किसानों के लिए मदद सत्याग्रह आयोजन, यानी कि आयोजन जो किया था वो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो खेड़ा जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान है कि गुजरात में। ठीक है, क्या सॉरी क्या है, गुजरात है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्वेश्चन 5 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। जो साइमन कमीशन था वो भारत क्यों आया था, तो देखिए पहला जो उसका था कि जो साइमन कमीशन का कि जो संविधान था, संविधान की व्यवस्था को कार्यशाली के अध्ययन करने आया था। ठीक है, ऑप्शन में पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर 1840 के, ठीक है, 1840 के दशक में मध्य आयरलैंड की किस बीमारियों के कारण निम्न में से कौन सा पानी की फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग यानी कि भूखमरी के कारण मौत में मुंह में चले गए थे। जो फसल खराब हुआ था वो था यहाँ पे आलू की फसल। क्या कहती है? आलू की फसल, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा कि आलू की जो फसल थी वहाँ पे खराब हो गया था। ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है कि प्रथम, यानी कि ठीक है प्रथम, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रथम विरोध जो हुआ था खत्म होने से केवल दशकों के बाद दूसरे विरोध में हो गया था, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति जैसे मुख्य
नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा है नाथसी जर्मनी, जापान, इटली दूसरे खूब में थे। जो मित्र राष्ट्र थे जनता यहाँ पे उनमें से कौन देश थे, यानी कौन से दो मित्र राष्ट्र में जो शामिल थे। देखिए ऑप्शन पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे, ठीक है, इतने चारों देश थे जहाँ पे एक ही यानी कि एक ही ग्रुप के थे, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यहाँ पर 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। भयानक दर्ज की गई थी। पहला था कि उत्पादन का भी किया गया था, रोजगार का भी किया गया था, और आय और व्यापार का भी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिटक गया है क्योंकि जैक बोर्ड का पेपर दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा है कि बुनकरों के कच्ची कपास की समस्या यानी कि समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, समस्या के सामना क्यों यानी कि क्यों करना पड़ा था, जो उनकी करना पड़ा था क्योंकि उन्हें कच्चे कपास की निर्यात वृद्धि हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी, कच्चे कपास में निर्यात में वृद्धि हुई थी, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि इसमें लिखा गया 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन यानी सर्वाधिक गतिशील उद्योग में कौन थे, यानी उसमें कौन थे, तो वहाँ पे जो कपास और धातु थे, ठीक, कपास और धातु थे जो यहाँ पे बहुत ही आगे चल निकल गए थे, ठीक है। ऑप्शन में पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा क्योंकि सर लिखावट ऐसा है, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है मुद्रा की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, यानी जो मुद्रा यानी कि पैसा था वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो वो चीन देश में थी, ठीक है। चीन में याद रखिएगा, यह बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन में पे बी राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न जातियों में से आंदोलन की यानी कि यहाँ पे मराठी यानी प्रतोनातक कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक की गुलामगिरी में जाति के यानी कि जाति प्रथा के आचार पर लिखा था, जो यहाँ राजा राम मोहन राम जी थे वही ने यहाँ पर लिखे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हमसे पूछ रहा है कि समाप्त के आधार पर संसाधनों के कितने भागों, 2 भागों में बांटा गया है, उनका नाम क्या है, ठीक है। जो की यहाँ पर जो 2 भागों में बांटा गया जो उनका नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा कि यहाँ पे अगर एग्जाम पूछ देगा कि नवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कौन थे, तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसा कि यहाँ पे सूर्य, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताते हैं जैसा कि सूर्य का प्रकाश जानते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक, उसी प्रकार के नवीकरणीय है। लेकिन वहीं पे देखिए अनवीकरणीय का अगर पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय में जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा कोयला, ठीक है, क्या आ जाएगा कोयला, ठीक है। कोयला एग्जाम में ज़्यादा इसी फ्यूचर में पता है कोयला, क्योंकि कोयला एक न एक दिन हम लोग यूज करें तो एक न एक दिन खत्म हो जाने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसका भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पलट का क्वेश्चन बोर्ड पूछ देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि संसाधनों के, ठीक है, अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार के यानी कि वैश्विक परिस्थिति के संकट का पैदा हो सकती है, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो कैसी व्यवस्था आ जा सकती है। देखिए सबसे पहला है कि पहला नंबर में कि भूमंडलीय तापमान, जो भूमंडलीय तापमान है वो तो पहला नंबर खराब होगा। साथ ही ऑप्शन में बी में देखिए कि ओजोन परत यानी कि ओजोन ऑफ परत वो भी खराब होगा, यानी कि वायु पर यानी कि पर्यावरण प्रदूषण तो होबे करेगा, ठीक है, यानी जो वातावरण है वो सभी खराब हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन है कि वन और वो यानी कि वन जीवन संरक्षण के लिए यानी कि करना आवश्यक है, क्योंकि इससे देखिए पहला नंबर में है कि इससे क्या हुआ कि परिस्थिति के तकनीकी या कि विविधता के बनी रहती है। साथ ही देखिए जीवन की संसाधनों की जलवायु मृदा बनी रहती है। साथ ही कि बेहतर जनन, ठीक है, वनस्पति पशुओं जीवन की विविधता के संरक्षित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सही बात है, यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है कि
वन और वन यानी कि प्राणियों संरक्षण के लिए किस प्रकार का वन सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है? किस प्रकार जो माना जाता है वो रक्षित वन होता है। क्या होता है? रक्षित वन होता है। इनका ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा रक्षित वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे लिखा गया है कि प्रचार मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में जल का उपलब्ध होने के बावजूद किन कारणों से प्रदूषण या मानव का उपयोग के लिए खतरनाक बन सकते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब पहला नंबर है कि घरेलू यानी कि और औद्योगिक अस्थिपाटों के मिलने से, ठीक है, रसायनों के अधिक प्रयोग से होते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए कीटनाशकों के, ठीक है, और कृषि के उपयोग के उपभोक्ताओं से हो रहे हैं कि हम लोग जो पेड़ पौधे में भी खाद दे रहे हैं, जैसे धान की कटाई समय दे रहे हैं, उसके कारण ये प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लिखा गया है कि मानसून के आगमन के साथ ही फसल बोई जाती है, यानी कि जो मानसून होता है उसके साथ ही फसल बोई जाती है। किस प्रकार की फसल में अंतर्गत आती है? जो बोई जाती है वो यानी कि खरीफ फसल होती है, ठीक है, खरीफ फसल। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा, यानी कि ऑप्शन पे इसका ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन पे ए राइट आंसर। अगर आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा कि यहाँ पे खरीफ फसल कौन सी फसल होती है, तो खरीफ फसल का मतलब है बाबू, जैसे कि इसके अगर उदाहरण के लिए बताते हैं, यहाँ पे धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपको अगर रबी फसल की बात की जाए, ठीक है, अगर रबी फसल की बात की जाए तो ये गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। इसको बात को भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या लिखा गया है कि पवन और, ठीक है, पवन और सूर्य ऊर्जा के संसाधनों की बहुलता भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? यानी कि जो पवन और सौर ऊर्जा है वो किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में सबसे बेसी पवन और यहाँ पे राजधानी की ऊर्जा यहाँ पे सबसे बेसी पाई जाती है कि सौर ऊर्जा, क्योंकि राजस्थान में पेड़ पौधे कम है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा रेत है, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जल और, यानी कि जल और उर्वरकों से अधिक, यानी कि अभिविकता पूर्वक प्रयोग करने से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो इससे जो समस्या है, पहला नंबर है कि जल वक्रता हो गया है, साथ में लवणता हो गया है, और यहाँ पे सूक्ष्म पोषणों के तत्वों की कमी भी हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितने भी मैं सारे क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे भी देखिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 का आप अगर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो यहाँ पे साइंस, ठीक है, यहाँ पे साइंस का भी मैं ऐसे वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर, उसका भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसी प्रकार का सभी यहाँ पे विषयों का भी तैयारी कराया जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2026 में एग्जाम देने वाले थे, आपको यहाँ पे 90% लाने के चांसेस मैं आपको यहाँ पे 100% दे रही हूँ। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।